Hi everyone, good evening. Welcome to the talk show from Mental Care India. I'm joined by Ranjini. Uh, so the idea of this show is to invite people from various fields to talk about the importance of well-being and share their stories and their struggles with well-being and mental health. So today we have a guest who is Mr. Saurabh Janagal. So he is the inner peace architect. He's known as the inner peace architect, and I like this name. And he is a mental health and productivity trainer, and he has been empowering individuals and organizations through his mental health well-being. So he would be the very right person to talk about this topic today. So we'll have a general discussion about well-being and what to do, what are his stories and all. So welcome, Mr. Saurabh. Uh, how are you doing? Thank you so much, Vitupan, and thanks for the lovely introduction. I'm doing fantastic. How about you? Doing good, doing good. So let's start with this first question. Mm, what is happening with the mental health of people? I mean, things are so much sophisticated nowadays. Everything is so easy, life is so easy. But why are people not happy? Well, Vitupan, that's the reason. आपने क्वेश्चन में ही इसका जवाब दे दिया है. Life is getting easy, but our human brain is not made to make the things easy, right? अगर मैं बात करूँ थोड़े से अगर हम हिस्ट्री की अगर बात करें, Mm-hmm, अगर हम अपने पूर्वजों की बात करें, mm-hmm, बिफोर सोशल मीडिया एंड बिफोर द इंटरनेट एरा, जैसे ही इंटरनेट एरा से पहले की अगर हम बात करते हैं, देयर वाज नो स्मार्टफोन्स, नो टेलीफोन्स, मतलब कुछ भी नहीं था उस टाइम पे, राइट? तो mm, पीपल आर वेरी इजी टू डू द मूवमेंट्स, इधर उधर जाने में उनको कोई ना दिक्कत नहीं होती थी. बट mm, आज के अगर आप यूथ की या किसी की भी बात करोगे ना, इवन 20-22 साल का भी जो यूथ है, अगर उसको शॉप से कुछ सामान भी लाना होगा विच इज हार्डली 100 और 200 मीटर्स अवे, वो तब भी अपनी एक्टिवा या बाइक उठा के जाता है, बिल्कुल. राइट? बट दैट्स द रीजन कि हमारा ब्रेन इस तरीके से डिजाइन हुआ ही नहीं है. आवर ब्रेन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग्स इन द वर्ल्ड. True. तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए ब्रेन की फंक्शनिंग को समझना पड़ेगा, और इसमें मूवमेंट्स होना, बॉडी में मूवमेंट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो अगर बॉडी में मूवमेंट्स नहीं हो रही है उस लेवल के जितने होनी चाहिए, बिकॉज पहले लोग शिकार भी करते थे, Mm, right? उनको एक डर भी होता था, अरे कोई जानवर आके खा ना जाए. तो true. एक वो सर्वाइवल ट्रेट होता था, लेकिन आज के टाइम पे वो चीज खत्म हो चुकी है. वी हैव एवरी एक्सेस टू मेक अवर लाइफ इजी. तो ये ये इजीनेस I ही myself accept is that चीजें उल्टा हो गया है. The mind should be अपना. resting most of the time and the body should be moving, but it is the opposite thing is happening. Body is resting, the mind is moving. Right. That's. एग्जैक्टली, स्पेशली इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. नाइन टू Hmm, फाइव जॉब क्या होती है, मतलब आपको पर्टिकुलरली 8 से 10 घंटे एक ही जगह बैठ के आपके लैपटॉप या पीसी के आगे काम करना होता है विदाउट एनी hmm, मूवमेंट्स, राइट? बिकॉज hmm, बहुत सारी जॉब्स में होता है, हाँ ठीक है, बीच बीच में थोड़े थोड़े ब्रेक्स ले लिए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें एक ही ऐसे चेयर पे बैठ के, पीसी हमारे सामने है, लैपटॉप सामने है और हम काम कर रहे हैं. दैट्स द hmm, थिंग. और hmm. फिर जो हमारा जो पीछे जो स्पाइनल बोन है, हमारा जो स्पाइनल कोड है, वो ऐसे सी शेप में आ जाता है, विच इज नॉट गुड. Hmm. उसकी True. वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. True. दैट इज द रीजन, ये इजीनेस ही सब कुछ चीजें खराब कर रही है. Agree, agree, completely agree. Or Ranjini ji, you want to ask anything to our guest? नहीं नहीं, आप पूछिए ना. मैं पूछूंगी इसके बाद, आप पूछिए. ओके. तो मेरा जो नेक्स्ट सवाल होगा इंटरनेट के ऊपर होगा. इंटरनेट, what do you think it is? Is it helping humanity or it has become a problem for the humanity? What do you think so? And how can we, another question added to it, how can you make the best use of the internet? अभी कुछ भी अगर चीज आती है, अगर एक जनरल आंसर जो सबको पता है कि यार हर एक चीज की एक पॉजिटिव साइड और एक नेगेटिव साइड होती है, राइट? Mm, mm, डिपेंड करता हाउ वी आर यूजिंग इट. अगेन इट कम्स टू अवर माइंड, आवर हैबिट्स. इंटरनेट एज जब से आई है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि इंटरनेट हमारे लिए बहुत नया नया है, काफी टाइम से इंटरनेट चलता आ रहा है. mm, बट जैसे ही जियो आया था, जियो ने जैसे ही एंट्री मारी,
सारे टैरिफ्स का जो एक बार में सिर्फ जियो चल रहा था, बाकी सबके टैरिफ्स डाउन चले गए थे। हम्म। तो वो जो इंटरनेट एरा उसके बाद आया ना, आई वुड से आफ्टर 2016 और 2017, उसी के टाइम के आसपास जियो लॉन्च हुआ था। तो हम्म। इंटरनेट की एक्सेस बहुत पहले लिमिटेड होती थी, अब लिमिटेड नहीं रही। वी हैव हम्म। अनलिमिटेड एक्सेस टू द इंटरनेट, यस। और जो चाहे उसको जैसे यूज कर सकते हैं, हम्म। राइट। तो उसके बाद से चीजें काफी खराब होना शुरू हुई इस चीज के अंदर, कि इंटरनेट एज को बहुत नेगेटिव तरीके से भी ज्यादा यूज कर लिया गया है। बिकॉज वो कहते हैं ना कि हम कई बार पॉजिटिव चीजें इतनी जल्दी नहीं सीखते जितनी जल्दी हम नेगेटिव चीजें ग्रैब कर लेते हैं। बिल्कुल। सो दैट सेम थिंग हैपेंड विद द इंटरनेट आल्सो। अगर उसको अच्छे से यूज किया जाए हम्म। तो डेफिनेटली वो एक बहुत अच्छा टूल है, साबित हो सकता है। एंड इनफैक्ट विदाउट इंटरनेट हम तो अभी ये मीटिंग भी नहीं कर रहे होते, राइट। तो अगर मैं अपनी आवाज भी पूरे लोगों तक पहुंचा पा रहा हूँ, वी आर टॉकिंग टू द होल वर्ल्ड, दैट्स द पावर ऑफ इंटरनेट। तो पावर पोटेंशियल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाउ वी आर यूजिंग इट, हाउ वी आर यूटिलाइजिंग इट, दैट्स द मेन थिंग दैट Exactly अगेन like a टर्न्स knife. अप। Ki how do you use the knife? Whether to kill somebody or to cut fruits, it एग्जैक्टली, depends on the person who is using the knife. Hmm. एग्जैक्टली। True. और अभी इंटरनेट इतना एक्सेसिबल हो गया है, आप देखिए पेरेंट्स, स्पेशली जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको चुप करवाने के लिए आज के टाइम पे उनको कोई ऐसे संभाला नहीं जाता, उनको सिर्फ फोन पकड़ा दिया जाता है। एंड व्हाट दे आर डूइंग इन दैट मोबाइल फोन, या तो यूट्यूब पे कोको मेलन चल रहा है उनका, या कोई भी रील चल रही है, दैट्स द थिंग। और इस एज में अगर बच्चे को ये सब चीजें दी जा रही हैं, तो वो एक इंटरनेट का और सोशल मीडिया दोनों चीज का गलत यूज हो रहा है। और ये सबसे कंसर्निंग चीज इसलिए भी है बिकॉज आज का यूथ और जो आज की जो जनरेशन शुरू हो रही है, वो आगे जाके फ्यूचर बनने वाला है। तो आगे का फ्यूचर बनने क्या वाला है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ वी आर यूजिंग द इंटरनेट, Right. राइट। अगर इसको लिमिटेड वे में बोला जाए, हाँ आज के टाइम में बहुत सारे पेरेंटल कंट्रोल्स आते हैं कि हम पेरेंटल कंट्रोल्स लगा सकते हैं अपने बच्चे के मोबाइल फोन पे फॉर अ पर्टिकुलर एज, कि अगर अभी छोटा है, 10-12 साल का है या 15 साल का है, इस Hmm. एज में बहुत इजीली आज आप देख सकते हो कि बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन्स हैं, बिल्कुल। राइट। तो उस पर पेरेंटल कंट्रोल्स लगाया जा सकता है, बट ये भी सच है कि आज की जनरेशन इज वेरी मच स्मार्टर देन द प्रीवियस जनरेशन। तो पेरेंटल कंट्रोल लगाने का ऐसा कोई बेनिफिट आज तक हुआ ही नहीं, Hmm. क्योंकि उनको Right. लूप होल्स पता है, बिल्कुल। राइट। सो बजाय इसके इट्स, ये मुझे पता कैसे लगता है, जैसे आपने देखा होगा लास्ट ईयर कोटा में सुसाइड रेट बहुत ज्यादा रेट पे बढ़ गया था। Hmm. कोटा में क्या, हर जगह बढ़ गया था। तो उन्होंने जो तरीका निकाला था, उन्होंने पंखे पे स्प्रिंग लगा दिए, है ना। अच्छा। पंखे पे स्प्रिंग लगा दिए लोगों ने, कि अगर कोई यहाँ से सुसाइड करने की कोशिश करेगा, पंखे से लटक के कर ही नहीं पाएगा, पंखा नीचे आ जाएगा। ये बहुत मतलब कोई इलॉजिकल चीज है ये। इलॉजिकल चीज है, वो हाँ। सोल्यूशन है ही नहीं। वही तो। आप जहाँ यहाँ टेम्परेचर अगर पड़ रहा है, तो आप यहाँ के बजाय आउटर वर्ल्ड में देख रहे हो कि हाँ। इसका सोल्यूशन। हम्म। सो दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। राइट। बाहरी दुनिया पे काम करो बजाय खुद पे काम करने के। ट्रू। जी, रंजिनी जी। तो आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? आप क्या कुछ बोलना चाहोगे सर, सौरभ जी के पेरेंट्स को ऐसे चलना चाहिए? एक्चुअली आज के दिन में पेरेंट्स के हाथ में भी मोबाइल और बच्चे के हाथ में भी मोबाइल, तो किया क्या राइट। जाए? देखिए, पेरेंट्स के हाथ में भी मोबाइल फोन है और बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है। अब ये सिचुएशन ऐसी बन रही, मोबाइल तो दोनों हाथ में है, लेकिन दोनों अलग तरीके से यूज कर रहे हैं। हम्म। बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है, कोई दिक्कत नहीं है। पेरेंट्स के हाथ में मोबाइल फोन है, नाउ दे हैव द पावर कि वो उस चीज को समझ सके, टेक्नोलॉजी को समझ सके। वो कहते हैं ना, जब तक आप एरा के साथ साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, तो आप दुनिया से पीछे छूट जाएंगे। दुनिया से पीछे छूट गए, दैट मीन्स आपके बच्चे भी आपसे आगे निकल गए और आप कॉपरेट नहीं कर पाओगे उनके साथ। स्पेशली इन इंडिया, जहाँ पे लोग इमोशन से ज्यादा चलते हैं, राइट। यहाँ पे इमोशनल लोग बहुत हैं। तो अगर पेरेंट्स इस चीज को जान रहे हैं कि हाँ मोबाइल फोन्स आर समथिंग जो कि इनके बच्चे भी यूज कर रहे हैं, तो उनको भी टेक्नोलॉजी को यूज करना आना चाहिए। बट इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स कि वो इसको सीख कैसे रहे हैं, अपने बच्चे को सुधारने के लिए या फिर अपने मनोरंजन के लिए, कि हाँ उसको मोबाइल फोन दे रखा है, बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करेगा, हम अपना काम कर रहे हैं।
यहाँ बहुत दिक्कत आती है। लेट्स सपोज अगर मैं मेरे पेरेंट्स की बात करूँ या जो हमारी एज के आज के जो लोग हैं, हमारे पेरेंट्स की अगर बात हो तो उन्होंने मोबाइल फोन वाली एज अपने यूथ एज में नहीं देखी थी। वो उन्होंने तब देखी जब हम लोग भी बड़े बड़े हो गए, हम्म राइट? तो उनको इतना ज्यादा उसकी नॉलेज है भी नहीं। तो अगर उस चीज की नॉलेज नहीं है, वो कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट सट्टा है, लेकिन सट्टा उनके लिए जिनको उसके लिए नॉलेज नहीं है। जिसको हम्म उसकी नॉलेज है वो अपना पैसा वहां से बना रहा है। तो जितना आप नॉलेज गेन करते रहेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में और बाकी चीजों के बारे में, उतना ही आप खुद को एम्पावर भी कर रहे हो और खुद को स्मार्ट बनाते जा रहे हो टेक्नोलॉजी वाइज। और यही चीज आपके हम्म बच्चे भी इनकलकेट अपने आप में, हम्म ट्रू। राइट? क्योंकि इसमें करियर का प्रेशर बहुत देते हैं, बहुत सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपना बताता हूँ, मेरे पास पहली बार फोन तब आया था जब मैंने पापा को बोला था कि पापा मुझे तो पढ़ाई करनी है, मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं। हम्म दैट वाज नॉट एग्जैक्टली द केस, राइट? हमें सबको पता है यार, एक टाइम पे मोबाइल फोन की नीड फील होती थी सबको। बट हाँ, स्टडी करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट हाउ आई वाज यूजिंग दैट टाइम मोबाइल फोन, वो एक डिफरेंट थिंग हो गया था। हम्म तो असर पड़ता है, चीजों का बहुत असर पड़ता है। एंड पेरेंट्स डोंट नो हाउ वी आर यूजिंग द मोबाइल फोन्स, राइट। राइट? तो करियर के मामले में, पढ़ाई के मामले में आप कुछ भी पेरेंट्स से बोलेंगे आपको दे देंगे, उनको भी प्रॉब्लम होगी ही नहीं कभी। हम्म एग्जैक्टली। तो बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आई? वहाँ पे मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ही बोला था कि व्हेन इट्स कम्स टू द करियर पार्ट ऑफ देयर चिल्ड्रन, तो पेरेंट्स को कभी भी ऐसे फोर्सफुली नहीं करना चाहिए, बिकॉज टेक्नोलॉजी का जब भी रोल प्ले होता है, पेरेंट्स ट्राइंग टू बी हार्श और हार्ड ऑन देयर चिल्ड्रन, राइट? तो अगर पेरेंट्स से ही उनकी थोड़ी सी दूरी बनने लग गई, तो या हम्म तो वो जाएंगे अपने दोस्त के पास या जाएंगे गूगल पापा के पास। और गूगल गूगल बाबा। पापा के पास या दोस्त के पास चले गए, वहां उनको वही रिकमेंडेशंस मिलने वाली है जो वो सुनना चाह रहे हैं, नॉट द एक्चुअल रिकमेंडेशंस। बिल्कुल। तो इससे अच्छा बच्चों का दोस्त बन जाइए, बजाय उनको रिस्ट्रिक्ट करने के। तो ये तो पेरेंट्स का डेफिनेटली रोल है ही। अभी गवर्नमेंट का क्या रोल है? जैसे कि गवर्नमेंट तो हर चीज पे अपना रोल लगाना चाहता है, भले जैसे स्टॉक मार्केट हो उसमें, भले वो क्रिकेट हो, हर चीज में गवर्नमेंट ट्राइज टू इंटरफेयर एंड मेक समथिंग गुड। मतलब इसमें क्या करना, क्या हो रहा है और क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू? आ, मैं आपको बताता हूँ, लास्ट ईयर हम जब सर्वे कर रहे थे, जैसे कि मेंटल हेल्थ पे ही हमारा काफी टाइम से काम चल रहा है, तो जब हम सर्वे कर रहे थे तब हम गवर्नमेंट के जितने भी हेल्पलाइन नंबर्स है जो उन्होंने सुसाइड केसेस के लिए निकाले हुए हैं, कि अगर कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान डिप्रेशन फील कर रहा है तो उसके सपोर्ट के लिए उन्होंने क्या किया है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने बहुत टाइम तक, बहुत दिन तक अलग अलग नंबर से उन नंबर्स पे कांटेक्ट किया, बट कोई रिप्लाई नहीं आता था। मतलब कॉल ही नहीं उठाते थे वो लोग? मेजर कॉल मेजर केसेस में कॉल कभी उठाया ही नहीं गया, ओ, राइट? अच्छा। और कहीं उनका कोई ऑफिशियल टाइम भी तो ना हो कि 9 से 6 बजे तक ही करना है? तो बच्चा तो कोई रात को भी इट्स डिसाइड कर नॉट। सकता है। हाँ, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। अगर मुझे रात को ऐसे थॉट्स आ रहे हैं रात के 12 बजे, तो मैं सुबह होने का वेट नहीं करूंगा, हाँ वही तो। है ना? ओके। बट हमने ऑफिस टाइमिंग्स में ही किया था जब हम लोग ऑपरेट कर रहे होते थे हमारा काम। हम्म तो वो चीजें काफी प्रॉब्लमेटिक थी कि हाँ, जैसे आपने बताया गवर्नमेंट हर चीज में इंटरफेयर जरूर करना चाहती है, हम्म बट आज के टाइम पे गवर्नमेंट की साइड से जितनी भी स्कीम्स निकाली जा रही हैं वो सिर्फ ऊपर ऊपर लेवल पे काम कर रही हैं कि यस वी आर वर्किंग इन दैट फील्ड। आज के टाइम पे प्राइवेटाइजेशन इतनी ज्यादा क्यों हो रही है? दैट इज द रीजन। हम्म गवर्नमेंट काम करना चाह रही है, बट उस लेवल पे काम वहां पे हो ही नहीं रहा है, दैट्स वाई वो किसी प्राइवेट कंपनी को कह रही थी कि आप ये चीज काम करिए। क्रेडिट कौन ले रहा है? गवर्नमेंट ले रही हम्म है, ट्रू। राइट? तो गवर्नमेंट का एक मेजर रोल यहाँ पे ये होना चाहिए, अवेयरनेस। वी कैन नॉट प्रोवाइड द सॉल्यूशंस टू ईच एंड एवरीथिंग, बट वी कैन हम्म अवेयर पीपल। अगर हम उनमें ये इंटेलेक्ट डाल दें ना दिमाग में कि क्या चीज को किस तरीके से यूज होना चाहिए, अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है या फिर कुछ और एंजाइटी हो रही है, किसी चीज से डर लग रहा है, उसका बजाय सॉल्यूशन बताने के आप उसके पीछे का कारण बताओ।
है ना? अगर कैसे बच्चे को कारण अवेयरनेस, पता होगा ना कैसे कि मतलब एडवर्टाइजमेंट दिखा के, न्यूज़पेपर्स में ऐड डाल के, कैसे, हाउ हाउ टू डू दैट अवेयरनेस? नहीं, या इट्स नॉट वर्कशॉप अबाउट करके। हम्म। इट्स नॉट अबाउट एडवर्टाइजमेंट्स एंड ऑल द थिंग्स। वर्कशॉप्स कैन डू बेटर। वर्कशॉप्स हो रही हैं। अभी जैसे मुझे रंजनी जी ने भी बताया कि मेंटल हेल्थ के कोर्सेज भी इंस्टीट्यूशंस में लॉन्च किए जा रहे हैं बाय गवर्नमेंट, राइट? ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, ये एक स्टेप है टुवर्ड्स पॉजिटिव थिंग्स। अभी जैसे मैं अपना अगर बताता हूँ, पुरानी चीजें साइड होती जा रही है, नई चीजें जैसे जैसे आ रही है, एंड वी आर इनटू द एरा जहाँ पे अगर मैं डिप्रेशन एंड मेंटल हेल्थ की बात करूँ, आप इस पे जितना काम करेंगे उतना कम होगा। बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट पेस से बढ़ रही है ना, और लोग इतनी तेजी से आगे जा रहे हैं कि आने वाले टाइम पे ये चीजें बढ़ने ही वाली हैं, ये कम नहीं होंगी। इनका रेट बढ़ने ही वाला है। दिस आर नॉट गोइंग टू डिक्रीज, है ना? तो अगर बढ़ेंगी ही तो उस लेवल से फिर हमें यहाँ पे वो भी तो इम्प्लीमेंटेशंस भी तो करने होंगे। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि हाँ मैंने वर्कशॉप्स करवा दी, अवेयर करवा दिया, नाउ व्हाट नेक्स्ट। इंसान देख के ज्यादा सीखता है। तो कहते हैं ना, हाँ ठीक है, एक मुझे कोई चीज समझाई गई, हो गया, बट एक चीज जो मेरे साथ एक्चुअल में हो गई, उसके बाद मुझे लग रहा है कि हाँ यार मेरे साथ मैंने गलत किया था, अब उस गलती से मैं सीख रहा हूँ, राइट? रोल प्लेस बहुत मैटर करते हैं, हाउ वी आर टैकलिंग द थिंग्स। क्योंकि हमें कभी स्कूल में और कॉलेजेस में कभी सिखाया नहीं गया कि आप गलती करो। गलती करने में हमेशा पनिशमेंट ही मिली है। और प्रेशर को कैसे हैंडल करना, एक इंजीनियर से बढ़िया कौन सोच सकता है? आई माई सेल्फ इज एन इंजीनियर। यू आर एन इंजीनियर, ओके, मी टू। By degree, we are engineers, yes. But by profession, we are something else. गुड, गुड टू नो। सो मेरा तो एक अच्छा लास्ट। सौरभ जी। हाँ। पूछिए पूछिए, आप पूछिए रंजिनी जी। हाँ। Do you have any past stories like bad health, fear, anxiety, etc.? और अगर आप उससे निकले हो तो कैसे? हाँ देखो, आए तो बहुत कुछ है, और होता है ना कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ पार्ट पे कोई ना कोई चीजें होती हैं, एंड लोग शेयर भी करते हैं। हो सकता है 2 स्टोरी शेयर करी, बट दे आर 200 स्टोरीज, राइट? आई वॉज अ पर्सन, अगर मैं अपनी बात करूँ तो 10th क्लास तक तो आई वॉजेंट एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनी वन। पब्लिक और फियर। फिर पब्लिक स्पीकिंग करियर में अगर मैं आ गया, सो ये मेरे लिए खुद के लिए ही 360 डिग्री चेंज था पूरा, राइट? अब वहां तक कैसे आया? देखिए, जब भी कोई चीज आपके साथ हो रही होती है, एंड अगर आप देखो स्कूल टाइम पे क्या होता था, इतनी लोगों और बच्चों में भी इतनी ज्यादा मेच्योरिटी लेवल नहीं आता, तो वो हर चीज का मजाक बनाने में बहुत आगे होते हैं, राइट? तो उस टाइम पे काफी सारी चीजें सही थी। मतलब कि अरे यार बंधु का बच्चा है, अरे हटाओ, मतलब इतने ज्यादा दोस्त वोस्त कुछ बहुत ज्यादा ना होना एंड एवरीथिंग। तो ये सब होता था, और अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं लगता था कि अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, कहाँ जा रहा हूँ। बट मेजोरिटी ऑफ द केसेस में क्या होता है, जब भी ऐसे केसेस होते हैं कि कोई इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन है, या बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है, किसी से बात करना ऐसे पसंद नहीं करता, जिसके बहुत ज्यादा लोग दोस्त बनना पसंद नहीं करते, उनके साथ क्या होता है, वो और ज्यादा कहीं ना कहीं डिप्रेस होते जाते हैं कि अरे मेरे में ऐसी क्या कमी है, राइट? तो बजाय इस चीज को इम्प्रूव करने के, वो ये सोच सोच के परेशान हो जाते हैं, मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है, अरे मैं तो हूँ ही ऐसा। अब जब ये मान लेंगे मैं तो हूँ ही ऐसा, वो और डिग्रेड हो जाते हैं। राइट। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू एम्ब्रेस इट। सबसे पहले मान लो कि हाँ ये प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, और को भी होती है, जस्ट अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। जब ये मान लिया कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तब आप उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में दिमागी का यूज कर सकते हो, राइट? और ऐसा नहीं कि पब्लिक स्पीकिंग एकदम से बहुत कुछ मैंने सीख लिया इसके अंदर, या काफी सारी चीजें हो गई थी। इट्स मोर अबाउट कि यार हाँ ठीक है, मेरे को इम्प्रूव तो करना है। अब इम्प्रूव करने के लिए मैं क्या करता था, एक तो अच्छा, सच बताऊं तो उस टाइम पे संदीप महेश्वरी की वीडियोस बहुत चलती थी, तो उससे मोटिवेशन बहुत मिलता था, राइट? वहां से अच्छा खासा मोटिवेशन जब भी आता तो एक फील गुड फैक्टर अपने आप ही ब्रेन में आता था कि हाँ यार, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी चीज है, अगर आप लोगों से बात करना सीख गए तो यू कुड बी हैप्पी। होता ना कि इंसान अगर लोगों के बीच में रहता तो खुश रहता है। तो एक वो फैक्टर से मैंने शुरू किया कि अगर कम्युनिकेट करना मैं सीख गया अच्छे से, तो
तो इंसानों के बीच में खुश रह सकता हूँ, लोग भी मुझसे दोस्ती करेंगे। तो मैं हम्म बजाय स्टेज पे जाने के, मैं छोटे-छोटे इवेंट्स में कुछ ना कुछ छोटा-मोटा करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं स्कूल में डिबेट सेशंस हो रहे हैं या कोई भी डिबेट सेशन कहीं पे हो रहा है, हम्म मैं पार्टिसिपेट कर लेता था। आता कुछ नहीं था, बट हम्म मैंने एज़ अ डिबेट पार्टिसिपेट कर लिया। नाउ वी आर अ ग्रुप ऑफ पीपल। अब वहाँ पे वही 2-4 लोग बोल रहे हैं, अपने ओपिनियंस रख रहे हैं एंड आई एम जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। हम्म लोगों के हिसाब से मेरा इसके अंदर कोई रोल नहीं था, मैंने कोई ओपिनियन अपना शेयर नहीं किया, कुछ नहीं किया। लेकिन अगर मैं खुद को देखूँ, आई इम्प्रूव्ड माई सेल्फ। जो कहीं नहीं जा रहा था, एक्चुअल में वो डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जा रहा है। हालाँकि वहाँ पे मैंने एक सिंगल लाइन नहीं बोली। हम्म कहते हैं ना, आप दूसरों से अगर कंपेयर करने बैठे, तो फिर तो हो गया काम। व्हाट अबाउट बिल्कुल। सेल्फ कंपैरिज़न, कि क्या हम्म मैं जो कल था, वो आज हूँ उससे बेटर हुआ? हम्म आने वाले कल से बेटर होने वाला हूँ? तो माइक्रो स्टेप्स लेके मैंने अपनी जर्नी कहीं न कहीं शुरू की थी, और उस डिबेट कॉम्पिटिशन में ऐसे पार्ट लेते-लेते मैंने थोड़ा-थोड़ा करके बोलना सीखा। एंड जब फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया था, तो दिल्ली शिफ्ट होने के बाद तो करियर बहुत ज़्यादा ही बूस्ट हो गया था, स्पेशली इन द कोविड टाइम्स। हम्म के टाइम पे मैंने इसके अंदर काफ़ी मेहनत करी थी एंड थिंग्स। एंड टॉकिंग अबाउट एंजाइटी थिंग्स और स्ट्रेस वाली कुछ चीज़ें हुई थी, तो आई वाज सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस बैक इन 2020 2020 के अराउंड पे काफ़ी ज़्यादा। हाँ, कोविड जब खत्म होने ही वाला था, इट हम्म वाज इन नवंबर 2020 के अराउंड। हम्म नवंबर 2020 के अराउंड मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी, करियर वाइज भी और वैसे भी ग्रो कर रहा था। दैट्स नॉट एन इशू, बट हम सब लोग घर पे ही बैठे थे, हम चार दीवारी के अंदर कैद हो गए थे एक तरीके से। तो उस टाइम पे काफ़ी चीज़ें हो रही थी। करियर वाइज ऑलमोस्ट ऑल मैं तो ग्रो कर रहा था, बट फाइनेंशियल वाइज नहीं कर पा रहा था। तो एक उस चीज़ की वजह से भी टेंशन रहती थी, बिकॉज फाइनेंस बहुत ज़रूरी रहता है कहीं ना कहीं लाइफ में। आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, बट अगर आप देख रहे हो कि उसका मुझे रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो वो चीज़ आपको परेशान करने लगेगी। बट लेटर ऑन मुझे इस चीज़ का पता लगा कि यार, फाइनेंस इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट, जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ। हम्म तो धीरे धीरे जब ये मेच्योरिटी लेवल और ये चीज़ें समझ में आने लगी ना, तो लाइफ बहुत सिंपल और इजी होने लगी थी। हम्म तो फिर मैं जो भी काम करता था, तो उसके पीछे सिर्फ एक थॉट होता था, ये काम बड़े अच्छे से करना है। हम्म, good। राइट, जितना इसको अच्छे से कर सकते हो, गिव इट योर 100%। बाकी सब बात पे छोड़ दो। पैसा आएगा नहीं आएगा, भगवान जाने। नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, अगला प्रोजेक्ट कर लेंगे। तो राइट, भगवत गीता में तो है ही, कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो दैट्स व्हाट वी एग्जैक्टली हैव टू फॉलो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो तो करना चाहिए था, बिल्कुल, जो कि मुझे बाद में समझ आई चीजें। राइट, मतलब सही है, तो ये अच्छा सारा है। सबका कुछ ना कुछ स्ट्रगल होता है, और ये जो फाइनेंस वाला जो चीज़ है ना, वो रूट कॉज होता है बहुत सारी चीज़ों के लिए, लाइक डिप्रेशन और मे बी प्रॉब्लम्स विद द फैमिली, यू नो। तो फाइनेंस डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है बहुत। राइट। इनफैक्ट हम भी, जो मेजर काम हमारा चल रहा है, दैट इज फॉर द कॉर्पोरेट्स। अब आप देखिए, कोई भी अगर कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, 98% ऑफ एम्प्लॉयज आर जस्ट डूइंग इट विद द सेक ऑफ मनी, कि उनको अपना घर चलाना है, किसी को अपनी बहन की शादी करवानी है, किसी को अपने बच्चों की शादी करवानी है, किसी को अपनी कार लेनी है, घर लेना है, मम्मी पापा हम्म को मेडिकल के खर्चे उठाने हैं। राइट, ये सारी चीज़ों की वजह से कहीं न कहीं लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे पैशन कहीं न कहीं खो जाता है, बिकॉज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको ओवरकम कर देती है। अगर राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ने उसको बायपास कर दिया, ओवरटेक कर दिया, वहाँ पे फिर फाइनेंस की तरफ ही आपका ध्यान जाएगा। और 68% ऑफ पीपल इन टुडेज़ वर्ल्ड, इन द कॉर्पोरेट स्पेशली, उनमें स्ट्रेस सिर्फ फाइनेंसेस की वजह से ही है। हम्म 1 तारीख को सैलरी आएगी, अगले 4 दिन में घर पे चली जाएगी, ईएमआईज़ में निकल जाएगी, इधर-उधर चली जाएगी, फीस पे करनी है, मेडिकल के खर्चे हैं, हो गया काम। हम्म अगेन फिर बैक टू द प्रीवियस साइकिल, वापस से 1 तारीख का वेट करना पड़ेगा, अरे यार सैलरी क्रेडिट कब होगी? राइट। इसी को तो ट्रैप बोलते एकदम। हैं। राइट, ट्रू। तो पहले हफ्ते में ही आई, सैलरी आई और चली गई। इट्स नॉट अबाउट कि आप कितना पैसा कमा रहे हो,
हम्म 10,000 महीने का कमाने वाले का भी सेम प्रॉब्लम है, 2 लाख रुपए महीना कमाने वाले की भी सेम प्रॉब्लम है, बिकॉज दोनों के लाइफस्टाइल में भी डिफरेंस है। 2 लाख वाला 2 लाख के हिसाब से अपना लाइफस्टाइल बना के बैठा है, अग्री बट प्रॉब्लम्स वो भी वही फेस कर रहा है, अग्री राइट। कंप्लीटली अग्री। सो द बहुत सही सही चीज बताया आपने। सो मेरी तरफ से तो दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन, मे बी आफ्टर दैट इफ रंजनी जी वांट टू आस्क एनीथिंग। सो मेरा जो लास्ट नहीं क्वेश्चन नहीं ये नहीं। है कि हाँ, सो अभी जो देख रहे हैं बहुत लोग, एक टिप दीजिए आप अपनी तरफ से, मे बी व्हाट इज योर सेल्फ केयर रूटीन, और लेट्स पुट इट दिस वे कि लोगों के पास टाइम नहीं है अभी, ठीक है, जो छोटा सा टाइम थोड़ा बहुत निकाल पाएंगे, मे बी 15-20 मिनट, उसमें अपना सेल्फ केयर कैसे करें, वेलबींग के ऊपर फोकस कैसे करें, मतलब रील्स देखने के लिए या वीडियोस देखने के लिए टाइम निकल जाता है, तो वेलबींग के लिए कैसे टाइम निकाले और क्या क्या करें उस छोटे से टाइम पे। एग्जैक्टली। यार देखो, मैं बिलीव करता हूँ कि हमें अपनी लाइफ में कभी भी बड़े चेंजेस नहीं लेके आने होते, बट छोटे छोटे चेंजेस करके हम बहुत बड़े बड़े चेंजेस ला सकते हैं लाइफ में, हम्म राइट। और दीज आर द थिंग्स जो मैंने कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट की लाइफ में, और खुद में बहुत सारे चेंजेस फील किए। हम्म मेंटल हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें लोग साइकोलॉजी ज़्यादा पढ़ते हैं, हम्म राइट, कि एक इंसान का बिहेवियर कैसा है। और जब मैं इसमें ज़्यादा डीप घुसता गया कि साइकोलॉजी के अंदर इंसान का बिहेवियर समझता गया, मैं इतने डीप जाते जाते इसके अंदर साइकेट्री में घुस गया। हम्म जब साइकोलॉजी की डीपनेस में जाते हो, व्हेन यू डाइव इन इनटू द साइकोलॉजी, आप साइकेट्री के अंदर चले जाते ठीक हो। है। साइकेट्री में देयर इज अ टर्म कॉल्ड न्यूरोजेनेसिस, हम्म अगर आपने सुना होगा। हम्म अब न्यूरोजेनेसिस क्या होता है? यू वुड बी सरप्राइज कि हमारा जो ब्रेन है, वी कैन एक्चुअली चेंज इट। ऐसा नहीं कि जो जब हम पैदा हुए थे, वी आर कैरिंग द सेम ब्रेन टिल द होल लाइफ, राइट। हर दिन बिटवीन, हर दिन 700 बेबी न्यूरॉन्स आर डेवलपिंग इनटू आवर ब्रेन। हमारा यहाँ पे मिडिल में एक एरिया होता है, दैट इज हिपोकैम्पस। नो आई एम नॉट हिपोकैम्पस के सरप्राइज, अंदर आई मीन सात, आई नो दैट या। हाँ good. हाँ, हम्म 700 नए बेबी न्यूरॉन्स बन रहे हैं। तो हम्म अगर वो बन रहे हैं, दैट मीन्स वो न्यूरल नेटवर्क भी बनाएंगे। हम्म और अगर न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे, तो उनमें इंफॉर्मेशन क्या जानी चाहिए, वो हम पे डिपेंड करता है। क्या मैं वो डेली रिपीटेटिव जो मुझे डेली के थॉट्स आ रहे हैं, बी इट नेगेटिव थॉट्स, क्या वो नेगेटिव थॉट्स ही मैं बार बार वही सोचे जा रहा हूँ, तो जो मेरे नए न्यूरॉन्स बन रहे हैं, वो जो न्यूरल नेटवर्क बना रहे हैं, तो उसको भी मैं वही खराब वाला नेटवर्क बना रहा हूँ। आप उनका बट सुनते अगर हैं, जो हम जो डिस्पेंजा का नाम सुने हैं आप? उनका क्या, यूट्यूब, जो डिस्पेंजा, नहीं, एक स्पीकर है, यूट्यूब में उनका बहुत सारे वीडियो ढेर सारे हैं। सो ही टॉक्स अबाउट दिस, जो आप न्यूरॉन की बात बोल रहे हैं ना, सो हाँ न्यूरल हाँ, कनेक्शन, एक एक हर एक सेकंड में, हर एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हम जो थॉट सोच रहे हैं, अलग अलग न्यूरल सर्किट बना एग्जैक्टली। के। हाँ, तो बेसिकली मैनिफेस्टेशन के ऊपर बताते हैं वो, कैसे कि हम अपना थॉट चेंज करके अलग अलग इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं लाइफ में, अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं, उसके ऊपर बताते राइट राइट राइट। तो जो एफर्मेशंस का जो एक बहुत बड़ा रोल है, वो इसी वजह से है। हैं। तो कहते हैं कि आई एम द बेस्ट बोलने से होगा क्या, हम्म यहाँ नेटवर्क बनेगा। हाँ यहाँ नेटवर्क बनेगा तो यू आर द बेस्ट, ट्रू। राइट। तो किसी भी चीज को अगर आप समझना चाहते हो, तो उसके पीछे की साइंस को समझ जाओ। उसके हम्म पीछे की साइंस समझ ली, थिंग्स वुड बी बेटर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। क्योंकि हम्म एक बिलीफ सिस्टम फिर बन जाता है, अरे मैं नहीं कह रहा, ये तो मेरी बॉडी की साइंस कह रही है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा ही होगा, 100%। हम्म तो अगर किसी चीज की मुझे 100% श्योरिटी मिल गई, तो मैं वो क्यों नहीं करूंगा, true। राइट। और दूसरी चीज, छोटे छोटे चेंजेस लेके आने हैं। फॉर एग्जाम्पल 9 to 5 अगर कोई पर्सन जॉब कर रहा है, अगर मैं सेल्फ केयर रूटीन की भी बात करूं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। हाँ ठीक है, आपने थोड़ी सी रनिंग कर ली, आप खुद को हाइड्रेट रखिए, है ना। मेरा जब भी लैपटॉप के आगे बहुत ज्यादा काम होता है, मैं बहुत छोटी चीजें फॉलो करता हूँ। सबसे पहला होता है आपका जो फोकस लेवल है। हम्म जब से सोशल मीडिया एंड इंटरनेट आया, सबका फोकस लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया है, हम्म राइट। वी कैन नॉट फोकस मोर ऑन द थिंग्स जितना हम पहले कर पाते थे। हम्म तो एक एक घंटा पढ़ाई करने के बाद, एक एक घंटा अपना काम करने के बाद, जस्ट एक स्मॉल ब्रेक्स ऑफ अराउंड 15 मिनट्स। और उस 15 मिनट में क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट अबाउट स्क्रोलिंग द रील्स, क्या करना है? है ना। वो 15 मिनट के अंदर फिर आपको रील स्क्रॉल नहीं करती है,
वो नहीं करनी है। मेरा जो बेसिक रूटीन है वो छोटा सा है कि पहले तो मैं 10 डीप ब्रीथ लेता हूँ। ठीक है, आपने डीप ब्रीथिंग की और वो 10 डीप ब्रीथिंग आप जब करते हो, इट विल हार्डली टेक अराउंड 3 to 4 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद 10 मिनट आपके पास फिर भी है। डीप ब्रीथिंग करने के बाद छोटा सा काम एक और करना है, हाइड्रेट योरसेल्फ। डीप ब्रीथिंग से क्या हो रहा है, जितनी लंबी मैं सांस लूंगा ना, यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा पहुंच रही है, ऑक्सीजन ज्यादा पहुंच रही है, मेरा ब्लड फ्लो ज्यादा बन रहा है। व्हाइल हाइड्रेटिंग माई सेल्फ, पानी पीने से क्या हो रहा है, हमारी पूरी बॉडी सबसे ज्यादा किससे बनी है, वाटर। वाटर से, हाँ। राइट, वाटर। ब्रेन में क्या चल रहा है, मोस्टली देयर आर फ्लूइड्स। तो इन फ्लूइड्स को न्यूट्रल करने के लिए, या जितनी भी हमें चीज़ों की ज़रूरत है, पानी एक बहुत बड़ा सोर्स है किसी भी चीज़ को न्यूट्रल करने के लिए। तो आप पानी पीते रहिए थोड़े थोड़े टाइम में, बहुत ज़रूरी है। एंड सेकेंड थिंग, जो कि मैंने सेशन के एकदम स्टार्टिंग में बताया था, मूवमेंट्स करना शुरू किए। थोड़ा सा टहल लो यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। ज़रूरी नहीं आप चेयर पे बैठे, तो आप चेयर पे बैठे हो, थोड़ा सा इधर उधर टहल लो। टहलने से होता क्या है, हमारे जो मोटर फंक्शंस है, एंड आपको बहुत अच्छे से पता होगा, जो हमारे बैक साइड पे जो सेरेबेलम पार्ट होता है, तो सेरेबेलम वाज द पार्ट जो हमारी मोटर फंक्शंस को कंट्रोल करता है, एंड इट कंटेन्स नियरली 80% ऑफ द न्यूरॉन्स नेटवर्क। 80% हमारे न्यूरॉन्स वहीं सेरेबेलम में कंटेन हो रहे हैं। और अगर वो हमारे मोटर फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, दैट मीन्स मूवमेंट्स का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। बिल्कुल। अगर हम चलेंगे फिरेंगे ज़्यादा नहीं, खुद की हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान अगर नहीं देंगे, तो भी हमें मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें फेस करने को मिल सकती है, वेट, एंजाइटी, फियर और डिप्रेशन। राइट। तो ये छोटा सा रूटीन में फॉलो करता हूँ जब भी अपना काम करता हूँ। तो इट्स नॉट अबाउट कि मुझे अलग से कुछ करना पड़ता है या फिर कोई और टूल्स एंड टेक्निक्स मैंने बना रखी हैं। एंड हाँ, वन मोर थिंग, मेरा सुबह मॉर्निंग का एक रूटीन रहता है। हैव यू हर्ड अबाउट स्नेह देसाई? स्नेह देसाई, आई हैव सीन हिज वीडियोस। हाँ। हाँ, तो उनकी यूट्यूब वीडियोस काफी देखी होंगी। तो 3 साल पहले मैंने उनकी वीडियो देखी थी अबाउट डायनामिक योगा। ओके। वो जो डायनामिक योगा बताते हैं, तो वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, इट्स जस्ट एक 7 मिनट्स, 7 to 10 मिनट्स। तो 5 से 10 मिनट की आपकी मेजर फोकस आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे होता है। ठीक है। थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस उसको डायनामिक क्यों बोला जाता है, बिकॉज वो अलग अलग पेस के साथ हो, काफी आपको फास्ट फास्ट ब्रीदिंग भी करवाएंगे, आपको स्लो भी करवाएंगे। सो देयर आर 7 to 8 टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग्स। राइट, जो जो डायनामिक योगा में उन्होंने बताई थी, तो वो मॉर्निंग में मैं फॉलो करता हूँ। वो बहुत हेल्प करती है। एंड बिफोर स्लीप कम से कम 1 घंटे पहले अपना फोन साइड में रख के, बेशक 10 मिनट के लिए ट्राई टू मेडिटेट। मैं नहीं कह रहा दिमाग आपको खाली करना, जस्ट ट्राई टू मेडिटेट। आप उसमें रिमाइंड कर सकते हो कि हाँ यार, आज मेरा पूरे दिन में क्या कुछ हुआ, आंखें बंद करके। तो इसको समराइज Well, किया जाए तो सुबह सुबह आप डायनेमिक जो योगा है वो करते हो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो करते हो। उसके बाद एवरी आफ्टर एवरी 1 आवर मे बी 15 मिनट का ब्रेक लो, जहाँ पे आप डीप ब्रीदिंग करो 10। दैट्स व्हाट यू डू। और उसके बाद थोड़ा मूवमेंट करो और पानी पियो। और रात जो है कि रात को मोबाइल अपना 1 घंटा पहले बंद करो। और उसके बाद मेडिटेशन, राइट, मेडिटेशन करो। चीज़ें सिंपल है 5 to एक्चुअली, लोग लोग 10 minutes करते नहीं है। वेरी सिंपल थिंग्स दैट यू हैव टोल्ड, राइट, इसमें ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। नहीं है। एंड एकदम स्टार्टिंग में भी यही बात हुई थी। इजी थिंग्स ही कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रही है आज के टाइम पे। हम्म। लोग कह रहे हैं, अरे मैं चैलेंजिंग टास्क करूंगा, मुझे चैलेंजेस फेस करना पसंद है, बट सबसे इजी टास्क तो पहले करो यार। वही तो, वेलनेस की बात करके रात सोचता है कि अरे मुझे तो चैलेंजिंग। जिम जाना पड़ेगा, या मुझे डेली एक एक 1.5 1.5 घंटा देना पड़ेगा। इतना दूर सोचने की जरूरत नहीं है, घर पे ही स्टार्ट करो। एग्जैक्टली, हम्म। घर पे ही स्टार्ट कर सकते हैं चीजें। वही है, इंसान का एक जो बिहेवियर बन चुका है कि मुझे मेजर चेंजेस अपनी लाइफ में लेके आने हैं। इंस्टेड ऑफ दोस मेजर चेंजेस, फोकस ऑन स्मॉल स्मॉल चेंजेस। हम्म। न्यू ईयर पे रेजोल्यूशंस बहुत बड़े लेने के बजाय बहुत छोटे छोटे रेजोल्यूशंस लो। हम्म। true। एक ही रेजोल्यूशन ले लो, छोटा ले लो, बहुत बड़ा मत लो। राइट, वरना वो बड़ा लोगे, हफ्ते 10 दिन में बैक टू स्क्वायर वन आ जाओगे। हम्म, ठीक है। तो
ठीक है सौरभ जी, it was nice talking to you. You have given a lot of insights about the well-being and your tips, you know. So I'm sure जो भी देखे होंगे उनको कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिला ही होगा इनसे, और सबको मैं बता देता हूँ कि देखो वेलबींग जो है ना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस थिंग, दिस इज द ड्राइवर। ये ना पूरा व्हीकल है, ये ड्राइवर है। ड्राइवर सही नहीं रहेगा तो ना व्हीकल सही से ही नहीं चलेगा। तो टेक केयर ऑफ द ड्राइवर, रेस्ट एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस, राइट? सो थैंक यू वेरी मच, क्लोज करते हैं। और एनी क्लोजिंग स्टेटमेंट कुछ बोलना चाहेंगे? रंजिनी, आपको कुछ बोलना है क्या? नहीं नहीं, थैंक यू सौरभ जी, हाँ, थैंक यू। आपसे बात करके बहुत सारा नॉलेज हम लोगों के जो व्यूअर्स हैं उनको मिलेगा। और आपके वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक Thank you यू। so much. It was wonderful talking to you all. Have a great day. थैंक यू। Thank you. थैंक यू।